उसे भी माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत है, और उतनी ही है जितनी कि किसी हाउसवाइफ को है। तो वो कारण जिसके कारण कोई भी व्यक्ति बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को विद एन ईज कर लेता है, निभा लेता है, और उसकी तुलना में दूसरा व्यक्ति छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाता, उसका कारण ये नहीं कि वो व्यक्ति जो छोटा सा काम करने में परेशान हो जाता है उसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि उसके पास भी है, परंतु उसने अपनी बुद्धि का ठीक से उपयोग करना नहीं सीखा। उसने माइंड को ही नहीं समझा, तो माइंड मैनेजमेंट कैसे समझेगा? और फिर मैनेजमेंट के अंतर्गत क्या आता है कि माइंड के नेचर को समझ के और फिर माइंड पर पड़ने वाले तरह तरह के स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उस दबाव को कैसे सहें, और दबाव से अपने बुद्धि को, अपने माइंड को प्रभावित होने से कैसे बचाएं। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से, जो जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, मॉडर्न हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगी कि भगवत गीता का वो ज्ञान लेने से न तो आपकी मॉडर्निटी में कहीं कमी आएगी और न ही आप कोई ओल्ड फैशन्ड हो जाएंगे। आपके आज के जीवन में उसका उतना ही यूज़ है जितना कभी वो आज से हजारों साल पहले किसी और के लिए उसका यूज़ था। सो दैट नॉलेज इज इक्वली यूजफुल फॉर एनीवन, क्योंकि ये आपकी एबिलिटीज को बढ़ाती है। तो मेरा पर्पस ये था कि जो एक यंग जनरेशन में जो एक मिथ है कि दिस नॉलेज इज ओल्ड फैशन्ड, इसे तो पहले की जनरेशन को लेना चाहिए, इसे तो बूढ़ों को लेना चाहिए, हमारे ये किस काम की, हमें ये लंबे लंबे प्रवचन समझ में नहीं आते हैं, या हमारे पास टाइम नहीं है, या हमारे लिए इनका कोई यूज़ नहीं है। इन सारे मिथ्स को मैं हटा सकूं, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, क्योंकि आज की जनरेशन भी परेशान होकर साइकेट्रिस्ट के पास जाती है, साइकोलॉजिस्ट से अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करवाती है, और कई बार ये काम एक ही डॉक्टर कर लेता है, वही साइकोलॉजिस्ट बन के पहले आपकी प्रॉब्लम को एनालाइज करता है और फिर वही एज ए साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन दे देता है, और फिर उस मेडिसिन से केवल आपके नर्व्स को, आपकी ब्रेन की नर्व्स को डल किया जाता है, यानी कि कुछ समय के लिए आपके ब्रेन को थोड़ा कम एक्टिव कर दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत एक्टिवली सोचेगा, तो अब उसकी जो एक्टिवनेस है उसको वो मेडिसिन्स कम कर देंगी, आपको थोड़ा नम कर देंगी। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो आपको डम और डल बना देंगे। लेकिन कब तक, और बनाएंगे क्यों? बनाएंगे इसलिए ताकि अब वो जो प्रेसिंग प्रॉब्लम थी आपके ब्रेन में, जिसकी वजह से आप एक्सट्रीम टेंशन में आए हुए थे, जिसका कोई सॉल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब आप उस प्रॉब्लम को थोड़ी देर के लिए साइड पे करके और अपने माइंड को रिलैक्स कर पाएं, ताकि दोबारा से आप अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब उठें या उसके इफेक्ट से बाहर आए, तो अब आप अपनी उसी प्रॉब्लम को फिर से फ्रेशली देखें, और फ्रेश तरीके से देखने पर आपको, अगर कूल माइंड से देखेंगे तो आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से दिखाई देगा, बजाय इसके कि आप उसी प्रॉब्लम को अपनी उसी टेंस स्टेट ऑफ माइंड में ही उसका सॉल्यूशन निकालने की आप कोशिश करेंगे। लेकिन होता क्या है कि मेडिसिन्स का असर जब ख़त्म होता है तो फिर से माइंड उसी स्टेट में पहुंच जाता है,
जहाँ उसको लगता है कि नो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, नहीं नहीं इसका तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। और इसको बुद्धिमानी नहीं कहते। दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान अगर शांतिपूर्वक सोच के किया जाने की कोशिश की जाए तो न हो पाए। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान संभव ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड द सॉल्यूशन, तो अब उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में ही रख के और अपने आप को परेशान करते रहना, ये तो अक्लमंदी नहीं है। तो फिर अपने माइंड को वहां से डाइवर्ट करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए, ताकि आप अगर पॉसिबल नहीं है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो कहीं वो प्रॉब्लम आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम ना बन जाए कि वो आपके मेन एसेट इस बुद्धि को ही डैमेज करना शुरू कर दे। तो इसलिए अपने आप को ये समझाना और एक्सेप्ट करवाना भी ज़रूरी है कि इसका सॉल्यूशन फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अब बार बार जो मैं अपना माइंड वहीं पे फिर से फोकस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना। खुद को डूज एंड डोंट्स की इंस्ट्रक्शंस देने की अगर आप में काबिलियत तभी आएगी, एबिलिटी तभी आएगी, जब आप एटलीस्ट थोड़ा कूल माइंड से सोच रहे हैं। मगर ड्रग्स या मेडिसिनल ड्रग्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ड्रग्स, तो मेडिसिनल ड्रग्स या दवाइयाँ आपके दिमाग को जब सुलाती हैं, तो उसको उनका असर ख़त्म होने के बाद तब भी आप इस प्रकार से नहीं सोच पाते हैं जैसा आपको सोचना चाहिए कि अगर समस्या का समाधान नहीं है तो उसको फिलहाल भूल जाओ। आप पहले तो चेक कर लीजिए बहुत अच्छे से कि क्या पॉसिबल है, कोई सॉल्यूशन पॉसिबल है। उन पे सारी ऑप्शंस पे आप एक एक करके विचार करें, और अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर उसको एक्सेप्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है कि फिलहाल, क्योंकि लिमिटेशंस बहुत होती हैं, तो फिलहाल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा समझकर उसको साइड पे रखना है कि अब मैंने बहुत विचार कर लिया, अब इसी प्रॉब्लम पे मैं दोबारा विचार नहीं करूँगा, क्योंकि उससे केवल मुझे परेशानी हो रही है, कोई हल नहीं मिल रहा। तो ये जो इंटेलिजेंस है जिसके अंदर आपकी विजडम जागृत रहती है, जो आपको डिसाइड करने की एक एबिलिटी देती है, प्रायोरिटाइज करने की एबिलिटी देती है कि व्हाट शुड बी ऑन द प्रायोरिटी, so that your own mind is not working against you, your own intellect is not working against you. आपका इंटेलेक्ट आपके फेवर में काम करना चाहिए, दिस इज द की। तो ये सब अगर आप स्वयं कर लेते हैं तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना आता है। और अगर आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, यानी कि आप खुद को ही, अपने माइंड को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं ताकि आपके अंदर की मैक्सिमम एबिलिटीज़ बाहर आ सकें, तो तब आपको ज़रूरत है। और मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे कीप ऑन ऑर्गेनाइजिंग सच वर्कशॉप्स वेयर यू लर्न माइंड मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ताकि आपको ऐसा भी ना लगे कि मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, मैं परेशान हो गया, अरे कोई दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर ये परेशान हो गया। नो, आप चाहे कितनी बड़ी पोस्ट पर क्यों ना हो, आखिर आप एक इंसान हैं, और इंसान का, ह्यूमन ब्रेन का वर्किंग सिस्टम सेम है, पैटर्न सेम है, और उसको समझना ज़रूरी है।
तो कई बार आपने अगर प्रॉपरली नहीं समझा मगर बाय डिफ़ॉल्ट आप मैनेज करते चले जा रहे थे, समहाउ कभी यहाँ से एडवाइस मिल गई, कभी वहाँ से मिल गई और आपका काम चलता जा रहा था, तो विदाउट नोइंग दैट यू आर यूजिंग सम बेसिक टूल्स, आप उनको यूज कर रहे थे। वो ऐसे ही हो गया जैसे आपने किसी, जैसे एकलव्य ने प्रॉपर द्रोणाचार्य से नहीं सीखा था धनुष चलाना, मगर उसने उसके स्टैचू बनाया और फिर इमेजिन कर करके कि वो ये सिखाता होगा, वो सिखाता होगा, खुद ही अपनी बुद्धि लगाकर सीख लिया और इतना बढ़िया सीखा कि द्रोणाचार्य भी हैरान रह गया। और फिर आप सब जानते हैं कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा क्यों मांग लिया दक्षिणा में, ताकि द्रोणाचार्य को लगा कि इतना बढ़िया तो मैं अर्जुन को भी ट्रेन नहीं कर पाया जितना बढ़िया इस एकलव्य ने सिर्फ मेरे स्टैचू को रख के खुद अपने आप को कर लिया है। तो कुछ लोगों में एबिलिटी होती है खुद को ही इवॉल्व करने की। तो भगवद गीता सेज इन दिस रिगार्ड कि यस, यू कैन बी योर ओन गुरु, you can learn from yourself. It's not necessary to learn from somebody else. No, not at all. But if you find difficulty anywhere, then you should better understand the whole system. क्योंकि आपके पास अगर प्रॉपर एजुकेशन होता है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कई गुना ज़्यादा होता है उस इंसान से जिसने सेल्फ स्टडी किया है या खुद कुछ भी खुद सीखा है। तो सीख तो उसने लिया, मगर जिसके बैक पे ये एक ठप्पा भी रहता है और जिसके पास ये भी रहता है कि हाँ स्टैम्प भी है और प्लस उसने प्रॉपर वे से उस चीज़ को समझा है, प्रॉपर मेथोडोलॉजी से, प्रॉपर टेक्निक से समझा है, तो उसको अपने ऊपर भी ये कॉन्फिडेंस रहता है कि मैंने जो भी समझा तो उसमें वो पूरा जो मेथड होना चाहिए, जो टेक्निक होनी चाहिए, उसको भी मैंने पूरी तरह से समझ लिया है। इसलिए उसका कॉन्फिडेंस अप रहता है। और कॉन्फिडेंस दूसरे का भी अप रह सकता है जो अपने एफर्ट से सीख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक, चाहे वो 0.1% डाउट हो कि मे बी अगर मैं प्रॉपरली सीखता तो ऐसा होता वैसा होता। तो अगर 99% आप अपने सेल्फ एफर्ट से खुद को मैनेज कर भी रहे हैं, तो भी अगर आपको 1% भी कहीं से वो फॉर्मल टेक्निक समझने की ज़रूरत है तो उसमें हिचकिचाइए मत। डोंट हेजिटेट, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ओनली। और हमने सभी ने कुछ ना कुछ जो भी सीखा है उसमें ये कभी भी नहीं होता कि ये मेरा टोटली 100% मेरा है, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम सो मैनी सोर्सेस। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन वंस अगेन, आप किसी धर्म, जाति, पंथ, रिलीजन, उस सब के बातों को छोड़िए एंड ट्राई टू गेट द क्रक्स ऑफ इट। माइंड सबके पास है, ह्यूमन बीइंग का मेन एसेट है माइंड, और उस माइंड को मैनेज करना सबकी बेसिक नीड है। और उस माइंड को स्ट्रेस झेलना ही पड़ता है। लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ स्ट्रेस झेलना ही पड़ता है। तो जब आपको माइंड की वर्किंग समझ आ जाती है और ये समझ आ जाता है कि इस माइंड में ये ऐसा बिहेव क्यों करता है और वैसा बिहेव क्यों करता है, और इसमें फियर फैक्टर्स क्या हैं और इसमें इसकी एबिलिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, हाउ इट कैन बी एनहांस्ड टू इट्स मैक्सिमम एबिलिटी,
when you know it really, that how is its functioning, then you feel more confident. और आपको लगता है कि हाँ, एटलीस्ट मुझे ये जो बॉडी मिली है, यू लीव असाइड आत्मा एंड भगवान इफ यू डोंट लाइक इट और यू डोंट वांट टू बिलीव इट, बट एटलीस्ट you can understand this much portion which helps you in mind management and stress management. And you can ask as many number of people as you wish कि जो ये वाला टेक्निक है और साइंस और ये विज्ञान जितने डेप्थ में भगवत गीता में समझाया गया है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको. सो दैट वे ये कोई पंथ नहीं, ये कोई आपको कहीं स्ट्रेस नहीं कर रहा कि आप किसी भगवान की पूजा, आप कृष्ण को भी छोड़ दीजिए साइड में. आप केवल कृष्ण ने जो विज्ञान समझाया, जो नॉलेज दिया, उस नॉलेज को तो लीजिए, क्योंकि वो आपके काम की है. और अगर आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं लेंगे तो आपकी कंपनीज वाले आपको वही नॉलेज एक उसी सामान को नए रूप में आपके सामने पेश करेंगे. और आपको जब बाद में समझ आ जाएगा तो आप कहोगे कि वो ज्ञान जो 20 रुपए की भगवत गीता में उपलब्ध था, गीता प्रेस गोरखपुर में ने निकाल रखी है और इस देश में इतनी सुविधा कर रखी है, 10 रुपए की भी मिल जाती है, मगर वो पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होती है. मगर 20 रुपए वाली में तो साथ में आपको एक्सप्लेन भी करे हुए हैं. मगर क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, हम जानते नहीं हैं, हमें कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सही रास्ता बताने के लिए बहुत कम है. सो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं भगवत गीता को एक्सप्लेन करूं और आप सुनो. नहीं, मैं तो आपको कहूँगी आप खुद पढ़िए, आप पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए. आपने अब तक इसको नहीं पढ़ा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं था, और सिलेबस में इसलिए नहीं था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एज ए कॉन्स्पिरेसी, जब मैकॉले अपना सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेके आया तो उसने डेलिबरेटली इस नॉलेज को रिमूव करा, एक्सक्लूड करके रखा, ताकि कहीं अगर आपके पास ये ज्ञान रह गया तो आप तो यू विल बी अनडिफिटेबल. इस बात को वो लोग समझ चुके थे. और अब आज़ादी के इतने साल बाद भी इस ज्ञान को सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जा सकता, बिकॉज यू नो आवर्स इज अ सेकुलर कंट्री. और इसके ऊपर अब लेबल लग चुका है, इट बिलोंग्स टू हिंदूज. वेयर एज जब ये कहा गया, जब इस साइंस को, इस विज्ञान को कहा गया, तो कोई मुस्लिम नाम का कोई धर्म या पंथ, धर्म तो उसे कहना नहीं चाहिए, पंथ, पूजा पद्धति, मजहब एग्जिस्ट ही नहीं करता था. बौद्ध धर्म एग्जिस्ट नहीं करता था, जैन धर्म एग्जिस्ट नहीं करता था, क्रिश्चियनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी. और इसमें किसी को नहीं कहा गया कि आप इसको मानो, उसको ना मानो, इसको मानो, उसको ना मानो. ना, अपने सिस्टम को समझ लो. तुम्हारे पास शरीर है, जवाब क्या है? इंसान हम तभी तो हैं क्योंकि हमारे पास इंसान का शरीर है. तो आपके पास बुद्धि है? हाँ जी है. तो जब बुद्धि है, जिसको आप अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, तो जब माइंड है तो उसको मैनेज करना सीख लीजिए. उसमें ये तो कहीं सवाल ही नहीं उठता आपने किसको नमस्ते की या नहीं की, किसके आगे दिया जलाया, नहीं जलाया.
धूप बत्ती जलाई नहीं जलाई, कोई व्रत रखा नहीं रखा, नो क्वेश्चन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, कुछ नहीं, सिर्फ पूरी आपकी फ्रीडम, टोटल फ्रीडम कोई नहीं छीन रहा, लेकिन आपका ये जो माइंड जो इतनी फ्रीडम लेना जानता है कि अगर वो लॉजिक की डायरेक्शन में चले तो आइंस्टाइन बन जाता है। और अपनी इमेजिनेशन को अगर आइंस्टाइन ने भी न लगाया होता, पहले उसने कल्पना की कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एनर्जी एंड मास, तभी तो उसको E इज इक्वल टू mc स्क्वायर के फॉर्म में उसने एस्टैब्लिश किया। एस्टैब्लिश करने का एफर्ट बाद में था, पहले उसकी वो इंट्यूटिव कल्पना शक्ति, इमेजिनेटिव पावर, पहले उसका भी उसने यूज किया। तो अपना बेस्ट कोई कब दे पाता है? जब वो इन दोनों तरह की मेंटल एबिलिटीज को प्रॉपर वे में यूज करता है, बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करता है। और जहां कहीं इंसान को ऐसी इमोशंस ट्रबल करें कि वो अपनी इमोशंस के कारण ही अपने ब्रेन को ठीक से यूज नहीं कर पा रहा, तो हाउ टू गेट रिड ऑफ दैट, ये सारी बातें इन डेप्थ समझाई हुई हैं भगवद गीता में। इसलिए प्लीज ये अपने माइंड से एक मिसकंसेप्शन निकाल दें कि भगवद गीता या इट बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, तो मतलब भगवद गीता पढ़ने से आप हिंदू बन जाएंगे। आप इंसान पैदा हुए हैं, आप इंसान ही रहेंगे। ऐसा कोई फियर अपने मन में मत रखिए। और भी किसी तरह के आपके माइंड में मिसकंसेप्शंस हो सकते हैं, तो माय पर्पस वाज टू रिमूव दीज मिसकंसेप्शंस so that all the youngsters could also get benefited either by reading it directly or the way somebody else is explaining or I am trying to explain। हर कोई अपने हिसाब से बेस्ट पॉसिबल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन सबके प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि हर कोई अपनी अंडरस्टैंडिंग से बात कर रहा है। तो सब, हर एक की अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, और इसी तरह से हर किसी का उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। तो आपको जिसका भी समझाना अच्छा लगे आप उससे समझिए, या आप खुद किताब उठाइए, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है, वर्ल्ड की सभी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, इसीलिए मोस्ट पॉपुलर बुक भी है। लेकिन अपने ही देश में बहुत सारे लोग इन मिसकॉन्सेप्ट्स के कारण इसको नहीं पढ़ते हैं और इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। वो लोग इसकी वैल्यू को समझें, इसके लिए ही मैंने ये सारा प्रयास किया था। उससे पहले आप लोग जानते हैं कि मैं श्लोक वाइज आपको एक एक श्लोक करके और उसका मीनिंग समझा रही थी। अब वापस मैं उसी प्रक्रिया को शुरू कर दूंगी, क्योंकि अभी अगर इतना समझाने के बावजूद भी किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही है, तो देन ओनली गॉड कैन हेल्प। क्योंकि मे बी उसको मुझसे नहीं समझना, उसको किसी और तरीके से समझ में आएगी, और उसको वो ये भी नहीं समझ पाएगा कि ये ज्ञान तो वास्तव में भगवद गीता का है, मगर उसके काम यही ज्ञान आने वाला है, चाहे वो किसी भी सोर्स में किसी अलग फॉर्म के पैकेट में उसको मिले, किसी के थ्रू मिले, किसी शॉर्ट वीडियो के थ्रू मिले, मगर शॉर्ट जो आजकल आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान ले रहे हैं, दैट इज many a times misleading in the sense कि आपको लगता है मिल गया, ओ बस इतनी सी तो बात है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक होता है।
नीम हकीम खतरा जान होता है ना, इसी तरह हाफ नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस। और ये बीमारी बहुत नज़र आ रही है जब से ये व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी खुली है और जब से ये फेसबुक यूनिवर्सिटी खुली है। ये सारा जो सुपरफिशियल नॉलेज जो सर्कुलेट कर रहा है, ये आपको डेप्थ तक नहीं लेके जा रहा, बल्कि आपको एक फॉल्स फीलिंग दे रहा है दैट वी नो एवरीथिंग। और जहाँ इंसान ये सोच लेता है ना आई नो ऑल, वहाँ तो उसके दिमाग का ढक्कन बंद हो जाता है। तो प्लीज़ अपने दिमाग का ढक्कन बंद ना करें, उसे खोलें। उसको जितना खोलेंगे उतना एक्सप्लोर करेंगे आप खुद को, और उसको मैनेज करने का तरीका मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। आई हैव एक्सप्लेन्ड सो मैनी रीजंस एंड आई प्रे गॉड दैट आपको वह ज्ञान मिले, भले ही आप खुद पढ़ें, भले ही आप समझें किसी से भी। एंड पर्सनली आई एम नॉट स्टार्टिंग लाइव सेशंस येट, बिकॉज अभी मेरा पर्पस यही था, मैंने यही सोचा कि मुझे लगा जितने भी आस्तिक लोग हैं उन्होंने तो, जो भगवान को मानते हैं, जिनका आप कह सकते हो एज ग्रुप 45 एंड अबव है, तो उन्होंने तो, क्योंकि पहले उन्होंने अपने माँ बाप से या जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज थे जो भी प्रवचन करता थे, थोड़ा बहुत उनके कान में जाता रहा और वो सुनते रहे। मे बी उन्होंने खुद किताब उठाकर उसको इन डेप्थ समझने की कोशिश नहीं की, मगर कुछ टिट बिट्स उनके कान में जाते रहे, तो एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड इट्स वर्थ। फर्दर उन्होंने लेबर नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट एटलीस्ट दे अंडरस्टैंड इट्स वर्थ, और वो डिफरेंट सोर्सेस से टिट बिट्स के फॉर्म में से ही वो जाने देते हैं। बट सिंस आई एम कंसिडरिंग यू गाइज द यंगर जनरेशन more intelligent rather than your predecessors, whether they be your parents or grandparents, so I would advise you to read it yourself. And if you don't understand it once, you should reread it, because you know every time you read the same thing, your understanding deepens further. And if you find it helpful that हाँ ये बंदा समझा रहा है, ये तो मुझे खुद पढ़ के भी समझ में नहीं आया था, तो यस, इसका सुनना वर्थ है, तो आप सुनिए। फिर वो मेरा सुनिए, किसी और का सुनिए, that is irrelevant, that doesn't matter. What matters is you should understand its value and utility for yourself only, not for somebody else's sake. Thank you so much.